रात के लगभग 2 बज रहे थे। एक लड़की अचानक नींद से उठती है। वो हिल नहीं पा रही थी। उसका पूरा शरीर जाम हो चुका था और तभी उसे महसूस होता है कि कमरे के कोने में कोई खड़ा है। काली परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती हुई। वो चिल्लाना चाहती है लेकिन आवाज उनकी नहीं निकलती। कुछ सेकंड बाद सब गायब हो जाता है। अब सवाल आता है, क्या वो सच में भूत था या फिर उसके दिमाग ने डर को ही रियलिटी बना दिया। दुनिया में लाखों लोग दावा करते हैं कि उन्होंने भूत देखा है। किसी ने परछाई देखी है, किसी ने आवाज सुनी है, किसी ने किसी के मौजूद होने की महसूस की है। लेकिन क्या साइंस ने कभी घोस्ट को प्रूव किया है? क्या कोई एविडेंस घोस्ट का मौजूद है या फिर भूत इंसानी दिमाग का सबसे पावरफुल इल्यूजन है? आज हम घोस्ट को ब्लाइंडली बिलीव भी नहीं करेंगे और ब्लाइंडली रिजेक्ट भी नहीं करेंगे। हम सिर्फ एक काम करेंगे, हर क्लेम को लॉजिक, साइंस और साइकोलॉजी से टेस्ट करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लॉजिक लैब, जहां हम हर बिलीफ को इमोशन से नहीं, लॉजिक और एविडेंस से समझते हैं। हम यहाँ किसी की पर्सनल एक्सपीरियंस का मजाक उड़ाने नहीं आए हैं, लेकिन बिना सवाल पूछे हर चीज को सच मानने भी नहीं आए हैं। क्योंकि डर जितना अंधेरे में नहीं होता, उससे कहीं ज्यादा इंसान के दिमाग में होता है। और आज का सवाल है, क्या भूत सच में होते हैं? क्या भूत सच में होते हैं? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे इंसान भूतों से इतना डरता क्यों है। देखिए, भूतों का कंसेप्ट नया नहीं है। हजारों सालों से लगभग हर कल्चर में घोस्ट स्टोरीज मौजूद है। कहीं उन्हें आत्मा कहा गया, कहीं जिन्न, कहीं प्रेत, कहीं इविल स्पिरिट। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, नाम अलग अलग है लेकिन डर लगभग सेम है। क्यों? क्योंकि इंसानी दिमाग अनसर्टेनिटी से डरता है, अनिश्चितता से बहुत डरता है। जब हमें कोई चीज समझ नहीं आती तो दिमाग खुद कहानी बना देता है। रात का अंधेरा, अजीब आवाज, अकेलापन और इमेजिनेशंस, ये सब मिलाकर डर क्रिएट करते हैं। और जब डर बढ़ता है तो दिमाग नॉर्मल चीजों को अब नॉर्मल समझने लगता है। मतलब डर के कारण ही आपको भूत प्रेत आत्मा जैसे सामने में कुछ सेकंड के लिए दिखाई देता है या महसूस होता है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है, अगर घोस्ट सच में नहीं होते हैं तो इतने लोग पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस क्लेम क्यों करते हैं? क्योंकि लाखों लोग कहते हैं कि मैंने किसी की मौजूदगी का महसूस अपने कमरे में किया है, जो कि उस वक्त मेरे कमरे में कोई भी नहीं था। मैंने किसी की शैडो देखी है लेकिन उस वक्त वहाँ पर कोई नहीं था। उस वक्त उसका बॉडी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने किसी को अपने पास खड़ा महसूस किया लेकिन मेरे पास उस वक्त कोई खड़ा नहीं था। ऐसे ही बहुत से एग्जाम्पल्स सुनने को मिलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इनमें से सबसे ज़्यादा लोग झूठ नहीं बोल रहे होते हैं। उनका डर, उनका एक्सपीरियंस उनके लिए पूरी तरह रियल होता है। लेकिन यहीं पर साइंस एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कहता है। हमारा ब्रेन हमेशा रियलिटी को परफेक्टली इंटरप्रेट नहीं करता। कई बार हमारा दिमाग इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन को खुद पूरा करने लगता है। रात में आप अकेले चल रहे हैं, अचानक पीछे से आवाज आती है, आप तुरंत मुड़कर देखते हैं, दिल तेजी से धड़कने लगता है। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन तुरंत डेंजर इमेजिन करता है। और ये इंसानी सर्वाइवल सिस्टम का हिस्सा है। पुराने समय में यही डर इंसानों को डेंजरस सिचुएशन से बचाता था। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ब्रेन नॉर्मल चीजों को भी सुपर नेचुरल समझने लगता है। अंधेरे में शैडो देखी, दिमाग बोला कोई खड़ा है। अचानक आवाज आई, दिमाग ने बोला कमरे में कोई है। यानी कई बार हम घोस्ट को नहीं देखते, हमारा डर रियलिटी को घोस्ट बना देता है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझिए, इंसानी दिमाग काफी हद तक एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है। और हमारे शरीर की पांचों सेंस ऑर्गन, आंख, कान, नाक,
त्वचा, जीभ, ये सब उस कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेस की तरह काम करती है। यानी ये बाहर की दुनिया से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हमारे ब्रेन तक भेजती है और हमारा ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके हमें रियलिटी का एहसास कराता है। जब कभी हमारा बॉडी के इनपुट डिवाइसेस यानी कि हमारे बॉडी सेंस ऑर्गन, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा कभी कभी डर, तनाव, घबराहट, चिंता के समय सही इंफॉर्मेशन ब्रेन तक नहीं भेज पाते, गलत इंफॉर्मेशन भेजते हैं, गलत रिजल्ट आंखों के सामने बनता है। जैसे कंप्यूटर सिस्टम में बैठकर जिस तरह सही इंफॉर्मेशन इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड या माउस से आप नहीं दे पाते या नहीं भेज पाते घबराहट या तनाव के समय, सेम उसी तरह हमारा बॉडी और हमारा बॉडी का सेंस ऑर्गन काम करता है। इनपुट डिवाइसेस जिस तरह का इंफॉर्मेशन कंप्यूटर का सीपीयू तक या हमारा बॉडी का ब्रेन तक भेजता है, उसी तरह ही कंप्यूटर का मॉनिटर में या फिर हमारा आंखों के सामने रिजल्ट दिखाई देता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब इंसान डर, घबराहट या स्ट्रेस की स्थिति में होता है। उस समय हमारे शरीर में एड्रेनालिन हार्मोन और स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं। बॉडी अचानक हाई अलर्ट मोड में चली जाती है, हार्ट बीट तेज हो जाती है, सांसें तेज हो जाती है और ब्रेन हर चीज को डेंजर की तरह देखने लगता है। अब क्योंकि ब्रेन सर्वाइवल मोड में होती है तो कई बार वो अधूरी इंफॉर्मेशन को गलत तरीके से इंटरप्रेट करने लगता है। यानी इनपुट सही नहीं समझा जाता और आउटपुट गलत बनने लगता है। इसी को इल्यूजन कहते हैं। उदाहरण से समझने का कोशिश करते हैं। रात के अंधेरे में एक पत्थर पड़ा है, लेकिन डर की हालत में ब्रेन उसे किसी जानवर या इंसान जैसे इमेजिन कर सकता है। पेड़ की शैडो भूत जैसे लगने लगती है। हवा की आवाज किसी की फुसफुसाहट जैसी महसूस होने लगती है। अंधेरे में टंगे कपड़े भी कई बार इंसान या आत्मा जैसे दिखने लगता है। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, उस समय आपका वो चीज सच में रियल लगती है, क्योंकि आपका ब्रेन वही इमेज क्रिएट कर चुका होता है। यानी कई बार हमारी आंखें हमें धोखा नहीं देती, बल्कि हमारा डरा हुआ दिमाग रियलिटी को गलत तरीके से समझता है। और यही कारण है कि डर बढ़ते हैं और इल्यूजन और बढ़ने लगता है। इसीलिए कई पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस में असल भूत कम और इंसानी ब्रेन का इल्यूजन ज़्यादा होता है। अब आते हैं दुनिया के सबसे फेमस घोस्ट एक्सपीरियंस पर, स्लीप पैरालिसिस। स्लीप पैरालिसिस बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा जब आपकी अचानक नींद खुलती है, लेकिन आपका बॉडी हिल नहीं पाते। आपको लगता है कमरे में कोई मौजूद है, कोई आपको देख रहा है। कई लोगों को तो शेडो फिगर दिखाई देने लगता है। कई लोगों को लगता है कोई उनके सीने पर बैठा है या उसके सिर के तरफ कोई बैठा है या उसको खींच के उठाने का कोशिश कर रहा है। पैर उसका किसी ने कस के पकड़ लिया है। अब पुराने समय में लोग इसे भूत मानते थे, लेकिन साइंस क्या कहता है? साइंस कहता है उस समय आपका ब्रेन आधा जगा हुआ होता है और बॉडी अभी भी स्लीप मोड में होती है। मतलब आपका दिमाग भ्रम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि आप डर चुके होते हैं। इसीलिए आपका दिमाग में भ्रम और खौफनाक माहौल बन जाती है, जिससे और ज़्यादा रियल अनुभव करते हैं। यानी जिसे लोग घोस्ट अटैक समझते थे, वो कई बार स्लीप पैरालिसिस निकलता है। अब आता है अगला सवाल, हॉन्टेड प्लेसेस में अजीब फीलिंग क्यों आता है? अजीब अजीब फीलिंग क्यों आती है? पुरानी खाली घर, टूटी दीवारें, अंधेरा, अजीब आवाज। अब आपका ब्रेन पहले से डर में है, और जब ब्रेन डर में होता है तो वह हर चीज को थ्रेट की तरह इंटरप्रेट करता है। हवा से दरवाजा हिला, आपको लगेगा भूत ऐसे कर रहा है। कहीं से लड़की की आवाज आई, आपको लग गया कोई यहीं पर चल रहा है। परछाई दिख गई, आपको लगा आत्मा है। यानी
कई बार हॉन्टेड जगह नहीं, हमारा एक्सपेक्टेशन हॉन्टेड होता है, क्योंकि उस जगह पहुंचने के पहले ही आप अपने दिमाग में तरह तरह के डरावनी कहानी, उस हॉन्टेड प्लेस से जुड़ी भयावह कहानी दिमाग में क्रिएट कर चुके होते हैं। इसीलिए वहां पहुंचने के साथ आप अपने दिमाग में क्रिएट कर चुके डर को वहां एहसास होता है। अब इंटरेस्टिंग चीज, अगर घोस्ट रियल नहीं है तो हॉरर मूवीज देखकर असली डर क्यों लगता है? क्योंकि हमारा ब्रेन इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच हमेशा परफेक्ट फर्क नहीं करता। जब हॉरर मूवी चलती है, डार्क म्यूजिक, सडन साउंड, स्लो मूवमेंट, सस्पेंस, ये सब ब्रेन में फेयर केमिकल्स रिलीज करते हैं। हार्ट बीट बढ़ती है, बॉडी अलर्ट हो जाते हैं और आपको लगता है खतरा सच में मौजूद है। इसीलिए हॉरर मूवी खत्म होने के बाद भी लोग वॉशरूम अकेले जाने से डरते हैं। आज इंटरनेट पर हजारों घोस्ट वीडियोज हैं, चलती कुर्सी, अपने आप खुलता दरवाज़ा, सीसीटीवी घोस्ट क्लिप्स। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आज के टाइम में वीडियो एडिटिंग इतना एडवांस हो चुका है कि फेक और रियल में फ़र्क करना मुश्किल है, और कई वीडियोज जानबूझकर वायरल होने के लिए बनाए जाते हैं, क्योंकि डर बिकता है, लोग डरना पसंद करते हैं। इसलिए हॉरर कंटेंट हमेशा वायरल होता है। उस वीडियो क्लिप और भूतों का सच से दूर दूर तक का कोई संबंध नहीं होता है। बस ये वायरल करने के लिए ऐसे किया जाता है, तेजी से वायरल हो, जानबूझकर फेक कहानी और जोड़ दिया जाता है। लेकिन लोगों को सच्चाई जानने से क्या मतलब है? उन लोग मान लेते हैं भूत है, लेकिन असल में ऐसे नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या साइंस ने कभी घोस्ट का एविडेंस पाया है? सीधी बात, नहीं। अब तक तो नहीं। आज तक कोई साइंटिफिक वेरीफाइड एविडेंस नहीं मिला है जो घोस्ट को प्रूफ करे। कोई रिपीटेबल एक्सपेरिमेंट नहीं है, कोई मेजरेबल प्रूफ नहीं है, कोई कंफर्म पैरानॉर्मल एंटिटी भी नहीं है, और साइंस किसी भी चीज को बिना एविडेंस के स्वीकार नहीं करता। भूतों का अभी तक कोई ऑथेंटिक एविडेंस नहीं मिला है। जहाँ जहाँ भी ऐसा भूतिया जगह के बारे में लोग भूतों का क्लेम करते हैं, वहाँ कई लोगों द्वारा एक्सपोज भी कर चुके हैं। अभी तक तो अफवाह को ही लोग सच समझ लिए हैं और उससे ही डर रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि सारे लोग झूठ बोलते हैं, नहीं, उनका एक्सपीरियंस उनके लिए रियल हो सकता है, लेकिन रियल फीलिंग हमेशा रियल काउज प्रूव नहीं करती। जैसे एग्जाम्पल, सपने भी रियल लगते हैं, लेकिन वो रियलिटी नहीं होती। ब्रेन कई बार स्ट्रेस, डर, ट्रॉमा, लोनलाइनेस और इमेजिनेशन से एक्सपीरियंसेस क्रिएट कर सकता है। इसलिए हर वो रियल एक्सपीरियंस रियल घटना नहीं होती। सच कहें तो भूतों से ज़्यादा डेंजरस चीज क्या है? वो है इंसान का डर। इंसान का डर, डर इंसान से सोचने की ताकत छीन लेता है, और जब डर बढ़ता है तो लॉजिक कमजोर होने लगता है। इसीलिए डर से ही अंधविश्वास पैदा होता है। डर से ही अंधविश्वास पैदा होता है। इसीलिए रहस्यमय चीज से डरना नहीं है, सवाल करना है, जांचना है, परखना है। और शायद अंधेरे में कोई भूत नहीं होता, लेकिन हमारे दिमाग का डर अंधेरे को भूत बना देता है। साइंस हर सवाल का जवाब अभी नहीं जानता, लेकिन बिना एविडेंस किसी डर को सच मान लेना भी सही नहीं है। सवाल पूछिए, सोचिए, और डर से ज़्यादा सच पर भरोसा कीजिए। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी कोई पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस महसूस किया है? कमेंट करके बता दीजिए। सवाल पूछते रहिए, सोचते रहिए और सच के करीब बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जोहार। जय भीम।